नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको प्रेरित करेगी। यह कहानी है रतन टाटा की, एक ऐसे दिग्गज की जिनकी यात्रा में संघर्ष, सपने और मानवता की सेवा की अद्भुत मिसालें हैं। 10 अक्टूबर 2024 को हमने इस महान व्यक्ति को खो दिया, लेकिन उनके कार्य और विचार हमेशा हमारे साथ रहेंगे। कहानी की शुरुआत होती है 28 दिसंबर 1937 को, जब एक छोटे से बच्चे का जन्म हुआ। वह बच्चा था रतन टाटा। एक प्रतिष्ठित परिवार में जन्म लेने के बावजूद उसकी जिंदगी में पहला बड़ा दुख तब आया जब उसकी मां का निधन हो गया। उस छोटे बच्चे ने उस दुख को अपने भीतर समेट लिया, लेकिन उसे यह तय करना था कि उसे अपनी मां की याद में क्या बनना है। रतन ने शिक्षा के प्रति अपनी निष्ठा बनाई। उन्होंने कॉर्नेल विश्वविद्यालय और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में पढ़ाई की, जहां उन्होंने अपने सपनों की नींव रखी। सोचिए, एक युवा लड़का जो अपने जीवन के सबसे कठिन क्षणों से गुजरा, अब एक नई पहचान बनाने की ओर बढ़ रहा था। 1962 में जब रतन ने टाटा समूह में कदम रखा, तो उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया कि वह कुछ बड़ा करेंगे। 1990 में जब वे चेयरमैन बने, तो उन्होंने सोचा, हर भारतीय के पास अपनी कार होनी चाहिए। इस सपने से जन्मी टाटा नैनो, जिसे सस्ती कार कहा गया। लेकिन क्या यह सिर्फ एक कार थी? नहीं, यह रतन के सपनों का प्रतीक था, जो उन्होंने अपने देशवासियों के लिए देखा था। फिर आया वह पल जब उन्होंने जगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण किया। यह कदम सिर्फ एक व्यावसायिक निर्णय नहीं था, यह था उनके वैश्विक दृष्टिकोण का एक बड़ा उदाहरण। लेकिन इस सफर में केवल सफलताएं ही नहीं थी, रतन ने कई बार असफलताओं का भी सामना किया। फिर भी हर बार उन्होंने खुद को संभाला और आगे बढ़े। रतन टाटा केवल एक व्यवसायी नहीं थे, वे एक दयालु इंसान भी थे। उन्होंने करीब 70,000 करोड़ रुपए का दान किया, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास में लाखों लोगों की जिंदगी में बदलाव आया। यह उनकी मानवीय भावना का प्रतीक था, जो उनके दिल में गहरी जड़ें जमा चुकी थी। एक बार जब उन्होंने अपनी टीम के साथ एक बड़ी डील पर काम किया, तो उन्होंने कहा, यह हमारी टीम का काम है, न कि केवल मेरा। यह उनकी विनम्रता थी जिसने उन्हें सभी से अलग बना दिया। 2000 में जब रतन ने टाटा स्टील के लिए कोरस का अधिग्रहण किया, तो यह भारतीय उद्योग का एक ऐतिहासिक पल था। इससे टाटा समूह को वैश्विक स्तर पर पहचान मिली। रतन टाटा की कहानी केवल व्यापार की नहीं, बल्कि जीवन की है। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, कैसे हम अपने सपनों के पीछे भाग सकते हैं और कैसे हम मानवता की सेवा कर सकते हैं। उनका जीवन एक प्रेरणा है जो हमें आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।